हेलो। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12th में चैप्टर 1 वैद्युतावेश व क्षेत्र पर। राइट। अब ये आवेश की बात करें तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में जानेंगे एंड देन इसके अंदर ब्रीफ चलेंगे। ओके। तो अगर आवेश की बात करते हैं तो आवेश क्या होता है? जब किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, कोई भी दो वस्तुएं हों, अगर उन्हें आपस में हम रगड़ दें तो उनमें जो आकर्षित करने का गुण आ जाता है उसे आवेश कहते हैं, और ये प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। तो क्या बताएंगे? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब हम 2 मिनट, किन्हीं दो वस्तुओं को किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वस्तुओं के इस गुण को आवेश कहते हैं, या जिसे आवेश कहते हैं। ओके। क्या बोल सकते हैं? जिसे आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। और यह प्रक्रिया और यह प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। ओके। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आवेशन कहलाती है। अब बात आती है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसे रब करते हैं एंड देन बताते हैं। तो आवेश जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव। आवेश के प्रकार। ओके। आवेश के अगर प्रकार की बात की जाए तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अब बात आती है पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब धनात्मक और सेकेंड नंबर पे क्या है? ऋणात्मक। राइट। अब अगर धनात्मक धनात्मक है, इनमें गुण देख लें। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब कोई दो वस्तुएं पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, या फिर निगेटिव निगेटिव है, मतलब एक या तो धनात्मक धनात्मक मिल जाए या ऋणात्मक ऋणात्मक मिल जाए। कहने का मतलब है एक ही प्रकृति के अगर मिल जाए तो इनमें दुश्मनी हो रही होगी। क्या हो रही होगी? दुश्मनी हो रही होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल जब करते हैं तो कौन सा लगता है? प्रतिकर्षित। अर्थात क्या कर रहे होंगे? प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, है ना। और वहीं अगर अपोजिट मिल जाए, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव या निगेटिव और पॉजिटिव मिल जाए, तो क्या होगा? प्यार हो रहा होगा। मतलब पास में आने की कोशिश करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ओके। मतलब आकर्षित कर रहे होंगे। ओके। लिख लीजिएगा। अब बात आती है आवेश आता कैसे है, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो कोई भी दो वस्तुएं हों, अगर उनमें आवेश की पूछ लिया जाए कि आवेश आता कैसे है, तो क्या बताएंगे? आवेश के लिए कोई भी दो वस्तुएं हों, जैसे कि ये कोई वस्तु मान लो, ये कोई वस्तु मान लो। राइट। अब ये दो वस्तुएं हैं, ये ए है ये बी है, और किन्हीं भी दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब स्थानांतरण हो रहा है, तभी उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश आ जाएगा। मतलब इनिशियल में देखा जाए, मतलब शुरुआत में
इनिशियल में जब देखा मैंने तो ये न्यूट्रल बॉडी थी। कैसी थी? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है कि इस पे जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था, तो इस पे कुछ शो नहीं हो रहा था। जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मतलब ए है, ए से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले और बी पे दे दिए, तो जिससे निकालते हैं उस पे पॉजिटिव आता है और जिसके देते हैं उसको निगेटिव आता है। तो मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, नोट टाइप में बना लीजिए, लिख लीजिए, जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कैसा आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करें? लेते हैं तो कैसा आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ये याद रखना। मतलब कोई भी दो वस्तुएं हैं, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, कोई भी वस्तुएं हों, अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तभी उसमें चार्ज या आवेश आएगा। अब किन्हीं दो वस्तुओं में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो आवेश आता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस का आवेश आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणात्मक का आवेश आता है। राइट, ये याद रखना। फिर इसके बाद में अगर और देखें तो और क्या बता सकते हैं हम? देखिए, और बताएंगे जैसे कि इंसानों की तरह इसमें कोई अपवाद भी नहीं होता, ये भी याद रखिए। अगर आवेश की यूनिट की बात करें, मतलब मात्रक की, तो मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी याद रखिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कहने का मतलब है आवेश की सबसे छोटी इकाई। आवेश की सबसे छोटी इकाई। अगर आवेश की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो होती है ई। क्या होती है? ई। अगर ई होती है मतलब प्लस माइनस ई, याद रखना है ना। तो प्लस माइनस ई मतलब प्लस माइनस, अगर ई की वैल्यू बात करें तो होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम नोट बना के और लिखना चाहेंगे, वो क्या होंगी ज़रा देखिए। अगर नोट बना के लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि एक तो ये हो गया, अगर स्टाइल मारने के लिए बोला जाए कूलाम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्वार्क्स और आता है, सबसे छोटी इकाई क्वार्क्स भी आती है। इसका वैल्यू होती है +-2e/3 और +-e/3। याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कोई, क्योंकि आगे चल के हम इसी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, इससे कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो पहले देख लीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये लगभग होता है बराबर में न्यूट्रॉन के, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इक्वल होता है। राइट, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में अगर आगे देखते हैं तो क्या देखेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। तो चलिए देखते हैं क्या देखना है। आवेश का क्वांटीकरण। राइट, अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या बताएंगे, जैसे कि कोई दो वस्तुएं हैं, ए है और बी है। अगर इन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किन्हीं दो वस्तुओं में हमेशा होता है ए, ई, 2e, 3 या फिर डॉट डॉट एन ई के रूप में। मतलब किन्हीं दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रायः ई, 2e, 3 या डॉट डॉट एन ई के रूप में होता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहता है। राइट, या फिर ये भी बोल सकते हैं, या फिर ये बता दो क्या, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश प्रायः
अपने मूल आवेश का, मूल आवेश का गुणज होता है या का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मूल आवेश जो होता है, मूल आवेश होता है आपका ई, ओके। और मूल आवेश का पूर्ण गुणज अर्थात आवेश बराबर हम कह सकते हैं एन इंटू ई प्लस माइनस एन, राइट। तो मतलब क्यू बराबर यहाँ से सूत्र बनेगा प्लस माइनस एन ई का, राइट। एन जो होता है, एन एक इंटीजर होता है, इंटीजर, राइट, मतलब कोई पूर्णांक होता है, ओके। तो आवेश का क्वांटीकरण हमने क्या बताया, किन्हीं दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रायः E2E3 या फिर प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस एन के रूप में होता है। इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। या फिर ऐसे बता सकते हो, किसी वस्तु पर आवेश प्रायः अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ से आवेश बराबर प्लस माइनस यानी ये क्यू बराबर प्लस माइनस यानी एक आपका इंटीजर होता है, ये याद रखना, राइट। जहाँ पे n की वैल्यू आपको लिख सकते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट, ये याद रखिएगा, लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो इसी में हम बता सकते हैं क्या कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, और ओके। तो देखिए, अगर और नेक्स्ट हम देखें तो अगला क्या देखेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, आवेश संरक्षण के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो हम क्या बता सकते हैं, किसी भी बंद निकाय में, किसी भी बंद निकाय में, बंद निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है मतलब बराबर रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। मैंने क्या बताया, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब जरा इस चीज़ को सही से अगर समझा जाए, इस सिद्धांत को जरा देखिए, जैसे कोई ये आइसोलेटेड सिस्टम है आपका, मतलब बंद निकाय है ऐसा, राइट। इसमें ए पॉइंट ये है, ये बी है, ये सी है, राइट, और ये डी पॉइंट है, ओके। कुछ मैंने किया, मतलब कुछ किया, कुछ करने के बाद, कुछ करने के बाद, कुछ करने के बाद जब हम देखते हैं
तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। इनमें आवेश क्या क्या हो जाता है, देखिए शुरुआत में ए पर आवेश था 2 कूलाम, इस पर था +3 कूलाम, इस पे -4 कूलाम, इस पे था 10 कूलाम, राइट। कुछ मैंने किया, इस पे आपका 8 कूलाम आ गया, इस पे 3 कूलाम आ गया, इस पे -2 कूलाम आ गया, इस पे x कूलाम है, इसको निकालना है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी निकाय है, अगर बंद निकाय है, तो उसमें कुल आवेश हमेशा बराबर रहेगा, चाहे कुछ कर लो। ओके, तो चाहे कुछ कर लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, संरक्षण के सिद्धांत से। अगर इस सिद्धांत से देखोगे तो क्या करोगे, शुरुआत में जो कुल आवेश है क्या है, 2 + 3 + 10 - 4 बराबर ये कुल आवेश 8 + 3 - 2 + 1। ओके, अब 3 2 5 और 10 15, 15 से 4 गया 11, 10 3 13, 2 15, 15 से 4 गया 11, बराबर 8 3 कितना होता है 11, 11 से 2 घटाओ, जब 11 से 2 घटाओगे कितना बचेगा 9 + 1। आप इधर ले आओ, 11 - 9 बराबर x, x बराबर कितना आ गया 2 कूलाम। तो x की वैल्यू जो आई है आपकी कितनी आई है 2 कूलाम। अब जरा रख के देख लो, यहाँ पे जब आप रखोगे 2 कूलाम, तो जरा देखिए यहाँ पे क्या रखोगे 2 कूलाम। अगर 2 कूलाम ये रख दोगे तो जरा वैल्यू देखना किस टाइप से आ रही है। ये 2 कूलाम आपने रख दिया, इस पे जोड़ो, 2 2 3 5 और 8, 8 5 13, 13 से 2 गया, कितना बचा 11, इसे जोड़ो, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 से 4 घटाओ 11, बराबर है इनिशियल में ये भी और ये भी बराबर। ओके, इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट अगर इसी में देखा जाए तो हम क्या देंगे कि द्रव्यमान व वेग में संबंध, राइट। ये नोट में बना के लिख लेना। ये तो है m = m0/1 - b² / c²। अब जरा बात कर लेते हैं, m0 आपका रेस्ट मास होता है। क्या होता है, रेस्ट मास, मतलब जब बॉडी रुकी हुई होती है। v क्या होता है, वेग होता है किसका, वो वस्तु का जिसका द्रव्यमान ये होता है, राइट। c क्या है, प्रकाश का वेग होता है। क्या होता है, प्रकाश का वेग, जो कि आप अच्छे से जानते होंगे कि c = होता है 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, राइट। अब यहाँ से कुछ पॉइंट बना के हम लिखेंगे, उन्हें थोड़ा याद रखना। जैसे कि अगर पहले पॉइंट की बात करें तो हम क्या बता सकते हैं, इसमें हम बताएंगे सबसे पहला पॉइंट क्या, कि द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, जबकि आवेश नहीं, जबकि आवेश नहीं। ओके, सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान वस्तु के वेग के साथ बदलता है, जबकि आवेश नहीं। कहने का मतलब है अगर वस्तु का वेग बदलेगा द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन आवेश में ऐसा नहीं होता है। लेकिन याद रखना कि आवेश जो होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। पता है कैसे डिपेंड करता है, देखो ई होता है, अब ई का क्या होता है, मास होता है। ई की वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻31 kg। अब जितने ज़्यादा बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतना ही ज़्यादा मास भी ट्रांसफर होगा। मतलब ए अगर कोई बॉडी है, कोई बी बॉडी है, इससे अगर इस पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मान लो इस पे 10 कूलाम आवेश आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे जो मास आ गया वो 10 × 9.1 ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब क्यू बराबर क्या होता है
Q बराबर होता है Ne। मान लो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 गुणे 1.6, मतलब द्रव्यमान की अगर बात करें तो क्या करोगे, 9.1 गुणे 10⁻31 कर दोगे, क्योंकि 10 ही मतलब 10 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तब हमें फाइंड आउट करना होगा उस बॉडी के लिए, राइट। तो लिख लीजिए। इसके बाद में अब हम बात करेंगे क्या, कूलाम के नियम की, तो सही से करें।